दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब भैया से गले ही मिलती रहोगी या उनको टिक्का भी करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुबह से ही रेनू का मन बहुत उदास था। हो भी क्यों ना, आज भाई दूज जो है। रेनू हमेशा अपने भाई का इंतजार करती है, जबकि उसे पता है कि उसका भाई नहीं आएगा। दरअसल शादी के बाद से ही रेनू की सास प्रतिभा जी ने उसका मायके आना जाना बंद कर दिया था। शादी के समय कुछ बातों पर बुरा मानकर प्रतिभा जी ने समधी समधन से जैसे रिश्ता ही खत्म कर लिया था। रेनू से भी कह दिया था तुमसे हमारी कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मायके को भूल जाओ। रेनू की माँ ने भी कह दिया था तुम्हें तो खुश रखा हुआ है, कोई बात नहीं जो हम तुमसे नहीं मिल पाते। तुम अपनी ससुराल में खुश रहो, यही हमारी खुशी है। उस दिन से रेनू ने अपने दिल की बात दिल में दबा दी थी। हर साल रक्षाबंधन और भाई दूज पर वह भाई को तिलक करने के लिए तड़पती। उसकी आंखें नम हो जाती। प्रतिभा जी सब देखती और समझती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। आज भी भाई दूज है, ननद आने वाली है। अपने पति और ननद को त्योहार करते देख उसे अच्छा लगता है, लेकिन अपने भाई को याद करके उसका दिल रोता है। उसके दिल से हमेशा यही आवाज निकलती है कि मम्मी जी भाई तो मेरा भी है, फिर मैं अपने भाई के तिलक क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसे पता है कि कहने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वो चुप रहती है। रेनू जरा बाहर आकर तो देखो कौन आया है। रेनू की सास प्रतिभा जी ने आवाज लगाई। रेनू रसोई में खाना की तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी खाना बनाकर रखना है। सासू माँ की आवाज सुनकर उसे लगा कि ननद रानी आ गई है। उसने घड़ी देखी, दीदी तो अभी 1 घंटे बाद आने वाली थी। इतनी जल्दी आ गई, अभी तो बहुत काम बाकी है। अब सासू माँ की बातें सुननी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए रेनू बाहर हॉल में आई। दूर से ही हॉल से आती आवाजें सुनकर चौंक गई।
ये तो भैया की आवाज है, भैया यहाँ कब आए? कैसे? रेनू खुशी से भागती हुई हॉल में पहुंची। भैया को देखते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रेनू को देख प्रतिभा जी ने कहा, अरे रेनू वहीं खड़ी रहोगी, अपने भाई से नहीं मिलोगी? रेनू और उसका भाई गले मिले, दोनों के आंसू बह रहे थे। 5 साल हो गए बहन तुझे देखे हुए। भैया आपको अपनी बहन की याद आ ही गई। इतने में रेनू की ननद नंदुई और उसका पति शशांक भी घर पर आ गए। भाभी अब भैया से गले ही मिलती रहोगी या उनको टिक्का भी करोगी? मुझे भी भैया को टिक्का करना है, बहुत तेज भूख लगी है। रेनू की ननद बोली। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। रेनू ने जल्दी से तैयारी करके अपने भाई को तिलक किया। आज तो रेनू को दुनिया जहां की खुशियां मिल गई थी। रेनू ने अपनी सास को धन्यवाद बोला तो वह बोली, मैं भी एक औरत हूँ, समझती हूँ तेरे आंसुओं को, इसलिए अपनी जिद छोड़ दी। वैसे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। भाई बहन के इस पवित्र बंधन पर मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं लगा सकती। आज से मैं तुम्हें अपने बनाए बंधनों से मुक्त करती हूँ। सासू माँ की बात सुनकर रेनू उनके गले लग गई। दोस्तों, कभी कभार रिश्तों में गुस्से नाराजगी की वजह से दूरियां आ जाती हैं, लेकिन ये गुस्सा नाराजगी कुछ समय तक ही होना चाहिए। जितना जल्दी हो इसे खत्म करके रिश्तों को प्यार के बंधन से बांध लेना चाहिए।